हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 42। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर। एक ट्रेन नॉर्मल अपनी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, उसने डिस्टेंस कवर करा है 360 किलोमीटर। यदि वो 48 मिनट्स कम लेती है टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड वर 5 किलोमीटर पर आवर मोर, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। इसमें दोस्तों टोटल डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 360 किलोमीटर। आइए मैं क्वेश्चन की आपको अब स्टोरी समझाता हूँ। ये क्या क्वेश्चन है ये देख लेते हैं एक बार। ये एक टॉपिक होता है हमारा मोर और लेस। क्या होता है? मोर और लेस। मैं आपको समझाता हूँ ये मोर और लेस का क्या सीन है। मैंने 360 किलोमीटर ट्रैवल करना है, वो मैं करता हूँ नॉर्मल स्पीड से। मेरी स्पीड है x, तो ये हो गया मेरा नॉर्मल टाइम। ठीक है जी। अब मेरी स्पीड आपने बढ़ा दी। आपने क्वेश्चन में लैंग्वेज बोला कि यदि मैं अपनी स्पीड बढ़ा लेता हूँ 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता हूँ, तो मेरी अब स्पीड है x+5। तो ये मेरा अब नया टाइम है, ये मेरा न्यू टाइम है। अब देखिए, जब न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर ये बड़ा है ये छोटा है, तो कौन बड़ा होगा इनमें से? ऑब्वियसली वो बड़ा होगा। अब एग्जांपल देखिए, 1 और 1, ये 2 है, ये 3 है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या है, 360 अपॉन x+5 है और 360 अपॉन x है। ये नॉर्मल टाइम है, ये न्यू टाइम है। यदि मैं अपनी स्पीड बढ़ा देता हूँ, भैया यदि मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा और उतना ही डिस्टेंस कवर करूंगा तो ऑब्वियस है मैं टाइम क्या लूँगा? कम। अब ये फ्रैक्शन बढ़ा हुआ है, ये फ्रैक्शन इस समय ऐसे ग्रेटर है। ठीक है, मुझे इसको इक्वल टू करना है, तो मैं 48 मिनट्स कम ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन में मेंशन है। आपकी बन गई इक्वेशन। आपको थोड़ा सा ना इंग्लिश लैंग्वेज को मैथ्स में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको शायद थोड़ी हिंदी का प्रयोग करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसको। गॉट इट? दोबारा सुन लीजिए। एक ट्रेन 360 किलोमीटर चलती है, उसकी स्पीड है x, तो वो नॉर्मल टाइम ये लेती है। यदि आपने उसकी स्पीड बढ़ा दी, इसका मतलब आपका डिनोमिनेटर बढ़ गया, इसका मतलब आपका फ्रैक्शन छोटा हो गया। और आपको उन दोनों फ्रैक्शन को सेम करना है, तो आप कुछ ना कुछ आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये हो गया मोर और ये हो गया लेस। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपने इसको रिड्यूस कर दिया, ये 4/5 हो गया। आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेके आएगा ये 1800 माइनस 4x। यहाँ हम करेंगे थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 360 इंटू 5x इज 1800x, दैट इज इक्वल टू x+5 इंटू दिस ब्रैकेट। ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। 1800x इज इक्वल टू 1800x माइनस 4x² प्लस 9000। किसी तरह की जल्दबाजी मत करें। माइनस 20x, ये आपका कैंसिल हो रहा है। ये हो गया आपका 4x² प्लस 20x माइनस 9000। इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपकी क्वाड्रेटिक बन गई x² प्लस 5x माइनस 1800 माइनस 9000 अपॉन 4 इज 4500 अपॉन 2, 2250। ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। आप इसका d निकाल सकते हैं, b² माइनस 4ac से। आपका d आएगा 25 प्लस 9000, तो हो जाएगा 9025। 9025 का रूट निकालना बहुत आसान है। ये 95 होता है इसका रूट। तो आपने x को सॉल्व कर लिया, माइनस b प्लस माइनस रूट डी माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a का फॉर्मूला लगाया, तो x के आपके दो आंसर आ गए, 45 माइनस 50। स्पीड माइनस में हो नहीं सकती, तो आपका आंसर आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन में उन्होंने मांगा था ओरिजिनल स्पीड निकालिए। यदि वो टाइम मांगता तो हम टाइम भी निकालते थे। 360 को 45 से डिवाइड कर देते, तो टाइम आया था 8 आवर्स। गॉट इट? तो इसी तरह आपको सारे क्वेश्चंस को दोस्तों समझना पड़ेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।